हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। मैं हूं अभिषेक राज और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर लेकर के आए हैं और विलियन में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं विलियन की परिभाषा, विलियन के जो घटक हैं विलेय और विलायक, और साथ ही विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलियन के प्रकार। तो सबसे पहले हम विलियन की परिभाषा इस रूप में दे सकते हैं कि दो और दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण जिसका संगठन सीमांतर्गत परिवर्तनशील होता है। कहने का मतलब कि दो और दो से अधिक पदार्थ जिसको हम मिश्रित किए, वो समांग मिश्रण मेरा तैयार हो गया और एक सीमा के अंतर्गत हम दोनों के रेशियो में परिवर्तन कर सकते हैं और घटक के आधार पर हम विलियन को अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे घटक अगर 2 हो तो द्विअंगी विलियन, घटक 3 हो त्रिअंगी विलियन, घटक 4 है चतुरंगी विलियन। तो मुख्य रूप से अगर हम द्विअंगी विलियन की चर्चा करें तो द्विअंगी विलियन में मेरा जो घटक होगा वह विलेय और विलायक होगा। तो हम विलायक को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो और इसकी प्रकृति हमेशा परिणामी विलियन के समान होती है। और साथ ही हम देखते हैं, आसान शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि जिसमें घुलाया जाए विलायक हो गया। और दूसरा जो घटक है वह है विलेय, ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो और इसकी प्रकृति हमेशा परिणामी विलियन के समान नहीं होती है और जिसको घुलाया जाए। तो हम विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलियन को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम हेडिंग करेंगे विलियन। तो विलियन को हम परिभाषित इस रूप में करेंगे, विलियन सॉल्यूशन। लिखेंगे दो और दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण जिसका संगठन सीमांतर्गत परिवर्तनशील होता है। विलियन कहलाता है। और घटक के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के विलियन बना सकते हैं। जैसे घटक अगर 2 हो तो द्विअंगी विलियन, घटक अगर 3 हो तो त्रिअंगी विलियन, घटक अगर 4 हो चतुरंगी विलियन। तो अगर हम घटक 2 कहने का मतलब द्विअंगी विलियन की चर्चा करें तो जो मुख्य रूप से घटक होंगे द्विअंगी विलियन में, वे होंगे विलायक प्लस विलेय।
तो अब हम इसके दो जो प्रमुख घटक हैं विलायक और विलेय, इसे हम परिभाषित करेंगे। पहले हम इसे मिटा दें और अब हेडिंग हो जाएगा विलायक। विलायक किसे कहेंगे? सॉल्वेंट, ए से डिनोट करेंगे। हम लिख सकते हैं कि ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, परिणामी विलयन की प्रकृति हमेशा विलायक के समान होती है तथा जिसमें घुलाया जाए उसे हम विलायक कहेंगे। और इसके दूसरे घटक के रूप में हम देखेंगे विलेय, सॉल्यूट, और हम इसे बी से डिनोट करेंगे। तो लिखेंगे ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो, परिणामी विलयन की प्रकृति हमेशा विलेय के समान नहीं होती है तथा जिसको घुलाया जाए, जिसको घुलाया जाए। अब हम देखने वाले हैं कि विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। तो हम लिख सकते हैं विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। तो इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और एक ट्रिकी मेथड जिससे कि हम इसे आसानी से याद रख पाए। तो पहले इसे मिटा दिया जाए और अब हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं विलयन के प्रकार, विलेय, विलायक और उदाहरण। तो मुख्य रूप से देखा जाए कि विलयन जो है तीन प्रकार के होंगे।
एक गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। तो हम इस तीनों को कैटेगराइज कर सकते हैं इस रूप में कि अगर गैस है, कहने का मतलब कि विलायक की प्रकृति विलयन के प्रकृति से समान होगी, तो यहां हम लिखेंगे गैस, लेकिन विलेय की प्रकृति हमेशा समान नहीं होगी। दैट मीन्स गैस, द्रव और ठोस तीनों प्रकृति का मेरा विलेय हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा, जब गैसीय विलयन होगी तो विलायक हमेशा विलेय होगा। ठीक, अब इसमें हम उदाहरण की चर्चा करें। विलायक तो मेरा गैस है, तो हम गैस के रूप में जैसे नाइट्रोजन ले लें N2, तो नाइट्रोजन में हम गैस के रूप में ऑक्सीजन मिला सकते हैं, हाइड्रोजन मिला सकते हैं। वही हम द्रव गैस विलयन की चर्चा करें तो इसमें अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन में जो विलेय होगा द्रव के रूप में हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं। और वही हम ठोस गैस विलयन में गैस के रूप में नाइट्रोजन रखें और ठोस के रूप में हम कपूर ले सकते हैं। तो बहुत आसान है। उदाहरण स्वरूप हम सारे में नाइट्रोजन लिए हैं और उसके साथ हम गैस के रूप में मिलाए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, द्रव के रूप में क्लोरोफॉर्म और ठोस के रूप में कपूर। तो ये उदाहरण हो जाएगा गैसीय विलयन का, जिसमें हम विलेय की अवस्था को अलग अलग लिए। अब हम अगला उदाहरण लेने वाले हैं, ठीक उसी ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा द्रव विलयन है तो द्रव नहीं, ऐसे गैस द्रव कर दीजिए, चूँकि है क्या कि विलेय की प्रकृति हमेशा समान नहीं होती है। तो गैस द्रव ठोस जैसा हमने ऊपर लिया है, ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी ले सकते हैं। क्या? तो गैस द्रव और ठोस, एकदम आसान है। यहां पर हम तीनों ही केस में द्रव, द्रव और द्रव लेंगे। और यहाँ उदाहरण की चर्चा करें तो उदाहरण स्वरूप अगर द्रव के रूप में हम जल ले लेते हैं H2O, तीनों केस में ले लीजिए H2O, आसान होगा याद करने में। और इसमें हम गैस के रूप में ऑक्सीजन मिलाते हैं। हम देखते हैं कि जल में ऑक्सीजन मिश्रित होता है, जिससे जलीय जीव आसानी से सांस ले पाते हैं। यहाँ पर हम अल्कोहल ले सकते हैं। और ठोस के रूप में हम चीनी ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये मेरा हो गया द्रव द्रव विलयन। अब हम चर्चा करें ठोस विलयन की। तो यहाँ तो विलायक की प्रकृति हमेशा ठोस होगी, ठोस ठोस ठोस। अब हम देखने वाले हैं इसके उदाहरण को। अगर हम ठोस लेते हैं यहाँ, तो ठोस के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे हम पैलेडियम ले लें। पैलेडियम में हम हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम एमलगम में देखते हैं कि सोडियम है और द्रव मेरा, तो द्रव जैसे पारा ऐसा धातु होता है जो द्रव अवस्था में होता है,
तो Na में Hg ले लें, ठीक है। यहाँ इसको हम सोडियम एमलगम कह सकते हैं। और यहाँ जो ठोस है मेरा, यहाँ ठोस हम सोना ले लें, क्या कहते हैं, गोल्ड, ठीक है। और इस गोल्ड में हम कॉपर मिला सकते हैं, सिल्वर मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण मेरा हो जाएगा ठोस ठोस विलयन का। तो बहुत आसान है। अब एक छोटा सा डिफिनेशन, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसे कहा जाता है? तो हम देखते हैं क्या कि दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक को अगर संतृप्त विलयन, मतलब 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन तैयार किया जाए, तो जो विलेय की आवश्यक मात्रा होगी उसे हम विलेयता कहेंगे। तो हम एक परिभाषा ले लें, बहुत आसान है। विलेयता सॉल्युबिलिटी किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन तैयार करने में उपस्थित विलेय की आवश्यक मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है।